कांग्रेस के तेज तर्रार तर्जुमान जो अपने पंच लाइन की वजह से काफ़ी मशहूर है, पवन खेरा साहब से आज की जो कुछ भी डेवलपमेंट है उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो प्राइवेट आर्म मिलिशिया जो तैयार की गई थी सलवा जुडम, उसके बारे में जो फैसला दिया था, आपके जो यानी अपोजिशन के जो मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार है उसके बारे में जो कहा जा रहा है, जिस तरह से उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सलवा जुडम के खिलाफ जजमेंट देना का अर्थ ये नहीं है कि नक्सलिज्म के पक्ष में होना। क्या उस ऑर्डर में ये लिखा था कि सुरक्षा बलों को भी नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? नहीं लिखा था ना, तो फिर क्या गलत है? क्या अमित शाह गृह मंत्री को अपनी ही मातहत जो सुरक्षा एजेंसीज है उन पर भरोसा नहीं है कि सलवा जुडम याद आ रहा है इन्हें? इनकी इस बचकानी टिप्पणी के खिलाफ बहुत सारे भूतपूर्व न्यायाधीशों ने चिट्ठी लिखी, आज अपना विरोध व्यक्त किया। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये जो सलवा जुडम को जो है बनाया गया था वो एक कांग्रेस के एमएलए थे। अरे वो बनाया, जिसने बनाया वो अलग बात है, कोर्ट का आदेश आ गया, खत्म हो गई बात। अब 11 साल हो गए इनको सरकार में रहते हुए, क्या ये वापस उन्होंने पलटवाया उस जजमेंट को? नहीं पलटवाया ना, वो जजमेंट आज भी है ना, फिर क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, ये अमित शाह साहब का जो इंटरव्यू आया है A9 पर, उसमें बहुत सी बातें कही है, खासतौर से जो 130th अमेंडमेंट की जो बात है, जो बिल लाया गया था, कह रहे कि आप लोग इंडिया जो ब्लॉक है वो लोग जो है करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है उसके जो है तो विरोधी है। ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई सिर्फ विपक्ष के लिए है। 11 साल में बता दीजिए एक भाजपा का नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके कोई गठबंधन साथी की पार्टियों का कोई नेता अरेस्ट हुआ हो या उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की कोई जांच शुरू हुई हो? कोई नहीं मिलेगा आपको। उल्टा हमारे पर जो आरोप लगाते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते थे जब वो कांग्रेस में थे, शुभेंदु अधिकारी पर जब आरोप लगाए जाते थे, अजीत पवार पे आरोप लगाए जाते थे, प्रफुल्ल पटेल पे आरोप, अब वो सब वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। अच्छा, ये जो गीत जो है बिहार में जो आपकी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, उस हवाले से जो उसको काउंटर करने के लिए गीत जो डाला गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? भाजपा के बिहार में जो इंस्टा हैंडल है उसमें एक बहुत ही जाति सूचक गाली देते हुए एक गाना है। विपक्ष के नेताओं को जाति सूचक गाली से इन्होंने नवाजा है और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब भी आपकी तरफ से कोई जो है बयान आता है या किसी चीज़ को एक पकड़ लिया जाता है, चूज एंड पिक वाला जो मामला है, तो जगह जगह FIR जो है दर्ज की जाती है, ये एक ट्रेंड चला रहा है, एक पैटर्न बन गया है, इसके पर क्या कहेंगे? जैसे तेजस्वी के खिलाफ गढ़चिरौली में जो है महाराष्ट्र का एकदम रिमोट एरिया है, वहां पर जो है FIR दर्ज की जाती है। अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे, ये भी कर रहे हैं, करने दीजिए। अंग्रेजों का क्या हुआ, वही इनका होने वाला। अच्छा, आखिरी उस जहन में आ गया संघी के बारे में, क्या RSS बैकग्राउंड को डिफेंड कर रहे थे अमित शाह साहब अपने इंटरव्यू में, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? हाँ, वो कह रहे थे कि मैं भी RSS का हूँ, मोदी जी भी RSS के। भाई यही तो खामी RSS में, आप जैसे लोग निकलते हैं वहां से। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के। हाँ जी, ये थे पवन खेरा साहब जो आज की जो कुछ भी डेवलपमेंट है उस हवाले से तबसरा कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन के जो उम्मीदवार है नायब सदर के लिए, उनके खिलाफ जिस तरह की जो हतक आमेज मुहिम चलाई जा रही है वो काबिल मजम्मत है। कैमरामैन निशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी यूसुफ, नई दिल्ली।